हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और ये ब्लॉग उसी समय से स्टार्ट है जब मैंने घी निकाल रही थी। यहाँ मैं घी निकाल रही हूँ। घी मतलब कि बहुत ज़्यादा निकल जाता है नॉर्मल। उसके बाद मैं एक ट्रिक अपनाऊँगी जिससे एक्स्ट्रा जो उसमें खुरचन में भी घी होता है ना, वो भी आपका निकल जाएगा। जैसे रोटी पराठा या मैन देना हो या कुछ ऐसा, मतलब उस डिब्बे में मिक्स करिएगा इस मतलब घी को आप अलग से रखिए। जैसे दाल में डाल दीजिए, जैसे नहीं होता उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं उसी कढ़ाई में 2 या 3 गिलास पानी अच्छे से भरपूर में डाल दूंगी कि उसमें जो खुरचन होगी पूरी की पूरी मतलब अंदर बैठ जाए और ऊपर में एक लेयर हो जाए 1 या 1.5 इंच का, जिसके कारण जब घी जमेगी ना तो ऊपर में आएगी और खुरचन आपका नहीं आएगा। तो इधर देखिए उसको उबलने दे रही हूँ, जिसके कारण मेरा तो 2 काम हो जाएगा। एक तो कढ़ाई भी मेरी एकदम क्लीन हो जाएगी, तेल गर्म होने की वजह से उबल जाएगा। उबाल दीजिए, फिर इसको कटोरी में आप बाउल में जितने बड़े में आप खाली करना है वो कर दीजिएगा। और फिर इसको एकदम घी को मतलब पानी को ठंडा होने दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से ना जो ये वाइट का पोर्शन है ना, वो घी ही है एटलीस्ट, तो वो जम जाएगा। और फिर आप इसको नीचे से निकाल दीजिए। वो निकला हुआ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था और नेक्स्ट टाइम ज़रूर से रिकॉर्ड करके मैं दिखाऊंगी। और फिर लगे हाथ मैंने बर्तन भी धुल दिया कि काम ख़त्म हो जाए। आज व्रत का दिन था ना, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी थी पता नहीं क्यों एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। मैंने बहुत ज़्यादा काम ख़त्म करके निपटा दिए थे कि कपड़े वगैरह भी मैंने प्रेस कर लिए थे अगले के। तो फिर अब ये भी तो सिर्फ शाम का टाइम था, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया इस समय। और कपड़े वगैरह जो प्रेस किए थे ना, वो मैं लगाने की गई। तो इस समय ना इनके भी कुछ कपड़े थे जो इनको रिटायर करने थे। मेरा काम क्या है, मैं सबसे पहले किसी को देने से पहले, और यहाँ मेरा तनुष इतना पर शैतानी कर रही थी ना। आज तो 2 ब्लॉग में आप देखेंगे कितना ये शैतानी करता है हर चीज़ों में। आज तो हद की भी पार कर दे रहा था। कोई भी चीज़ करने बैठो तो उसके बीच में ही आके बैठ जा रहा था। तो मैं यहाँ के कपड़े फोल्ड करके देख रही थी। और फिर इनका मैं किसी को भी देने से पहले उसको कपड़े को धुलती हूँ, अच्छे से प्रेस करती हूँ कि उसको भी लगे कि नहीं ऐसे वैसे कपड़े नहीं हैं। जैसे आप रफली रखोगे ना तो कपड़े को देख कर भी लगेगा कि नहीं एकदम ये तो बेकार कपड़े। और मैं प्रेस करके साफ़ सुथरा रख के फिर इसको पैकेट में बंद करके रखती हूँ कि अगर किसी को देंगे भी तो उसको भी देख के लगेगा कि हाँ किस क्वालिटी का है, अगर पहनने लायक है तो। क्योंकि इनके यहाँ सिविल में काम करते हैं ना, तो अगर उनको नहीं पहनना हो तो वो मजदूर वर्ग में वैसे पहले, लेकिन 80% तो वैसे नॉर्मल ही पहन जाते हैं इनका कपड़ा। और जबकि ये कहते हैं कि आप ऐसे नहीं पहन पाओगे ना, तो काम करते हो तो धूल सीमेंट बालू वाले का काम रहता है, तो उस समय ये लोग रफली ही कपड़े पहनते हैं। और सीमेंट बालू या पेंट वगैरह जो लोग करते हैं तो कैसा कपड़ा पहनते हैं, जब करते हैं तो एकदम ख़राब कपड़े, तो उसमें भी तुम लोग यूज़ कर जाना। ऐसे तो मेरे घर पड़े ही रहेंगे और तुम लोग को ऐसे कपड़े ज़रूरत पड़ते हैं। तब भी वो लोग ऐसा होता है ना कि वो लोग पहन के ये देखते भी हैं। कभी कभी पिछले बार मैंने दिया था तो वो ये कह रहे थे, सब पहन रहे थे बच्चे। तो उसका भी कुछ कपड़े थे। तो उसके बाद मैं नहा धो करके फ्रेश हो ली, क्योंकि मेरा शाम का टाइम हो चुका था। नवरात्रि का दिन होता है ना, तो मैं रोज़ नहा के रात को और तैयार होकर के मतलब पूजा वगैरह फिर से आरती करती हूँ। बर्तन वर्तन धुल के प्रसाद वगैरह चढ़ा के आरती करती हूँ। आरती की तैयारी करती हूँ। हर नवरात्रि के हर 9 दिन मैं यही काम करती हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए, क्योंकि सुबह वो पूजा नहीं कर पाए थे, तो इस समय इन्होंने आरती को ज्वाइन किया। मैंने कहा कि चलिए आप भी कर लो आरती साथ में। तो ये घंटी बजा रहे थे, मैं आरती पढ़ रही थी। और ये कैमरा पीछे थे, इनको पता ही नहीं चला, तो वो कैमरे के जस्ट आगे हो गए। और यहाँ मैंने आरती कर ली और हो गया सब कुछ। इसके बाद मैं फटाफट चाय बनाऊँ, क्योंकि मौसम यहाँ का इतना गजब हो रहा है ना रोज़। अब जब मैंने किया था ना शाम को, बारिश यहाँ हो गई थी, फिर मुझे ठंड लग रही थी। मैंने कहा कि चलिए मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि नहा के ठंड लगती तभी मैं चाय बनाऊँगी। तो ये भी कहीं ठीक है, 5-10 मिनट और लेगा, 10 से 15 मिनट और लगता है, तो तुम उसके बाद ही चाय बनाना। तो मैंने कहा कि ठीक है। तब तक फिर देखिए सब कुछ हो गया। मैंने चाय 1 कप बनाया। और कल की तैयारी मैंने की, क्योंकि मेरे पास हरा चना था। हरा चना ना बहुत अच्छा लगता है खाने पीने में, तो मैंने उसको छीलना था। तो तनुष का दूध वगैरह सब मैं लेकर जा रही थी कि सबसे बैठ के आराम से करूँगी, क्योंकि अभी बज रहे थे 7:30 8, 7:30 ही बज रहे थे। तो मुझे भी कुछ करना नहीं था। मैंने एकदम रिलैक्स हो गई थी। कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है ये छोटे से चने को साफ़ करने में। इस बार मेरे हस्बैंड हेल्प नहीं कर रहे थे इसमें, कर रहे बहुत थकान होती, मैं नहीं करता। फिर ये करके मैं रात को पोहे बनाई, साबूदाना खिचड़ी, और वही हम लोग ने खा लिया। और हेलो फ्रेंड्स, और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो और सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और बज रहे हैं 12 और मैं अभी पूरा घर का काम ख़त्म करती हूँ। पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर आंटी से कुछ काम था वो भी मैंने करके आया। वही मैं ब्लॉग में आगे बताती जाऊँगी क्या क्या करती हूँ। और नवरात्रि के दिन ना बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सोचती भी हूँ कि नवरात्रि मतलब कि मैं दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त भी मान रखते हैं। मुझे माता पे बहुत विश्वास रहता है। तो फिर मैं अभी व्रत तो नहीं रहती, मैं सिंपल ही करती हूँ, लेकिन एक अलग एक विश्वास है। तो मुझे ये दिन बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, और खाना बना के रेडी कर लेती हूँ। फिर इसके बाद क्या क्या करूँगी वो भी दिखाती रहूँगी। और वीडियो को ज़्यादा बात करके लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि ये दिखाऊँगी एक्शन। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं। और अच्छा लगा ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।
और अभी देखिए प्याज और लहसुन मैंने वो सुबह ही छील लिए थे, तो बैठ के आराम से काट रही हूँ। महीन महीन काट लीजिए जैसे आपको काटना है। और मुझे उसी हरे चने की सब्ज़ी बनानी थी और रोटी चावल बनाऊँगी सिंपल। मैं सुबह व्रत के दिन ना कुछ चटक खाने का इच्छा करती है, तो मैं ज़रूर से बनाना चाहती हूँ और बनाती भी हूँ। तो यहाँ बैठ के महीन महीन काट लिया और तेल में डाल दिया। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया थोड़ा सा। अब मैं तेल बहुत कम ही यूज़ कर रही हूँ। तो मिर्ची डाल दिया और तेज़पत्ता डाली। मिर्ची मैं खड़ी खड़ी डाल देती हूँ, आपको जितना डालो। फिर मैंने लहसुन डाल दिया, थोड़ा सा लाल होने दिया लहसुन को। फिर मैंने प्याज डाल के उसको चला रही थी, तब तक बैठ के आराम से चला दूँ। तो 5 मिनट मतलब 2 मिनट तो उसको भुनी मैंने। उसके बाद उसमें जो बेसिक मसाले होती हैं वही मैंने डाला, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इतना डालने के बाद छोला मसाला मैं एकदम लास्ट में डालूंगी, वो मेरे से स्किप हो गया था, तो मैं अभी बता दे रही हूँ आपको। अब इसमें डाल करके ना मैंने इसको टमाटर डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 सीटी लगवा दूँगी, 2 सीटी, जिसके कारण ये मसाले एकदम मतलब कि जो प्याज होता है ना गल जाते हैं और फिर इसको भुनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने 1 सीटी डलवा दी थी और प्रेशर डाउन निकाल रही हूँ। निकाल के फटाफट से इसको देखिए इतने हो गए थे कि अच्छे से हो गए थे। उसके बाद भुनने के टाइम लगते, मैंने आलू भी काट लिए थे क्योंकि चने मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने आलू को डाल के और इस मसाले को लेकर 5 मिनट और भुना मैंने। ये सब्ज़ी ऐसे फटाफट बन जाती है, मैं फटाफट ही बनाने की कोशिश भी करती हूँ। फिर इसको बनने के बाद जैसे 5 मिनट मैंने भुना, फिर चना इसमें लिया और हरा चना को मैंने डाल दिया और फिर साथ ही साथ थोड़ी सी इसी समय छोले मसाले भी मैंने डाल के 2 मिनट और भुना। और ये एकदम चने की रेसिपी एकदम पानी डाल के मैंने इसको प्रेशर कुक कर दिया। सब्जी बनके सो यमी तैयार हुई थी। आप इस पर बनाना आधा 15 मिनट में आपकी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। और यहाँ मैंने प्रेशर कुक कर दिया अपना और सीटी पे। यहाँ देखिए मेरा बेटा हद से ज़्यादा, मैंने तो येलो रंग करने के लिए मेरे से हल्दी लिया है, मैंने डिब्बा दे दिया था, तो इसमें 1 चम्मच भर के इसमें हल्दी डाल, मतलब हद ही हो गई थी आज। मैंने कहा कि चलो फिर रहने दो, बाद में यूज़ हो जाएगा, तो उसको भी सिंक में भी डाल दिया है। फिर इधर उधर गिरा के एकदम मुझे परेशान कर दिया था। यहाँ मैं आटे गूंद करके रोटियाँ सेकने लगी। छोटे वाले गैस पे 8-10 सीटी डालवा दूँगी क्योंकि चने तो गल जाएंगे, आलू भी गल जाएगा, प्लस जो प्याज होंगे ना जो थोड़े थोड़े भी होंगे वो भी अच्छे से गल के एकदम मैसी हो जाएंगे। और आजकल मैं ये कर रही हूँ, सबसे अच्छी मैं दिखाऊंगी भी आपको रोटियाँ सेकते हुए। मैं तवे पे ही रोटी सेक रही हूँ। बहुत लोगों ने मना किया, मैंने देखा भी है कि अच्छी चीज़ें तो नहीं हैं, तो मैंने तवे पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे ऐसे 10 मिनट लगता था वैसे आपको 5 मिनट और लग जाएगा, 2-3 मिनट और लग जाएंगे रोटियाँ सेकने में। लेकिन हाँ, हेल्दी रहेगा तो अच्छी बात है, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो इधर देखिए मेरी सब्जी भी देखिए इसको यम्मी बन के तैयार हो गई थी। और साथ ही साथ मैंने चावल भी बैठा दिया क्योंकि अभी ये आएंगे तो भी, और अब गरम गरम उतना नहीं खाया जाता, चावल में बैठा के रख देती हूँ तो नॉर्मल गरम रहता है। इतनी परेशान आज मेरे को कर रहा था। उसके बाद फिर मैं अपने आ गई, ये जो गुजिया रखी थी ना वो भी ख़राब हो गए थे 1-2 गुजिया मौसम के हिसाब से, तो मैंने उसके डिब्बे को भी धुल के रख दिया है। फिर मैं यहाँ मिठाई खा रही थी और छोटा सा मैं लिस्ट बना रही थी। फिर जब मैं इनको फ़ोन किया ना तो इनको पता चला कि ये अभी नहीं आएंगे, कम से कम 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि वो दूर वाली साइड पर गए हुए थे। फिर मैंने इनसे पूछा तो ये कह रहे कि हाँ अभी तो मेरे को टाइम लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाबू का भी थोड़ा सा होमवर्क करके देख, पुराने बुक कॉपी तो इनको मिल गए हैं, उसमें से मैं वही देख रही थी कि क्या चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है ना कि ये सब चीज़ें अरेंज करके रख दूँ और क्या चीज़ पढ़ें, क्योंकि अभी पुरानी चीज़ों को रिवीजन तो कराना ही है और छुट्टी ख़त्म हो गई, वैसे ही मैं रिवीजन भी करा दूँगी। इन्होंने मेरे से छुट्टी ली थी 10 दिनों की, तो मैंने कही थी चलो 10 से 15 दिन की मैं छुट्टी दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना, तो फिर थोड़ा सा उसको रिफ्रेशमेंट होना ही चाहिए। यहाँ देखिए बुक कॉपी मैंने कलेक्ट कर दिया और सही से रख दिया, बाकी जो सर्कुलर वगैरह तो मैंने फेंक दिया। यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ। मौसम का देख रहे हैं हाल ही क्या हो रहा है, रोज़ यही हाल हो रहा है। रोज़ शाम को मैं मतलब कि यही काम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ। धूप वाले काम जो मुझे करने हैं ना वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। कभी मतलब कि जब दोपहर के टाइम मेरी यहाँ धूप आती है तब तक बारिश वगैरह। और यहाँ देखिए मैंने डोरमेट धुला था, ये मेरे कपड़े से बनी डोरमेट है और इसको अच्छे से धुल करके मैं डाल दी हूँ। अब सूखेगा सूखेगा, क्योंकि इसमें धूल बहुत ज़्यादा था, गंदगी तो नहीं थी, धूल बहुत ज़्यादा, जहाँ पे भी रखो धूल धूल हो जाता था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी ग्रॉसरी मार्केट के लिए, थोड़ा सा ही लाना था सामान, तो मैंने कहा कि फटाफट से ले आके रख देती हूँ। मैं इसको मैं अभी सही से रखूँगी बाद में, क्योंकि इसमें मुझे डिब्बे धुलने हैं और डिब्बे में कुछ ना कुछ सामान पड़े हुए हैं। उसके बाद ना मैं इसको डांट दी थी, वहाँ पे कुछ सामान के पैकेट खोल रहा था और तो इतना नाराज़ होकर बैठ गया था ना, नहीं तो फिर मैं इनको गोदी में लेके थोड़ी सी पैम्पर कर दी। मतलब कि इतनी ज़्यादा मुझे आज परेशान करके बच्चा रखा था ना, मेरे को ये सामान गिरा रहा था, वो सामान गिरा रहा था, हद कर दिया था आज मुझको तो परेशान करके। फिर ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, सब चीज़ों में था, मतलब कि एकदम दिन रात मुझे आज इरिटेट ही कर रहा था एकदम ही ज़्यादा। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही हम लोग हस्बैंड वाइफ बैठ के एकदम आराम से खाना एंजॉय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।